सुप्रभात प्यारे बच्चों। एक बार फिर से हम हाजिर हैं आप सभी लोगों के मध्य इस ऑनलाइन की कक्षा में रक्त और हमारा शरीर का भाग 2 लेकर के। भाग 1 में आपने और हमने कुछ अध्ययन किए हुए थे और उसी क्रम में यह भाग 2 लेकर के हम हाजिर हैं। भाग 1 में आपने पढ़ा कि दिव्या और अनिल भाई और बहन हैं। दिव्या कमजोर होने के कारण बीमार रहती है। उनकी जांच करने के लिए डॉक्टर ने उन्हें रक्त की जांच करने की सलाह दी और अनिल जब रक्त की जांच करने के लिए अस्पताल गया तो वहां पर उसे अपनी जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिख गई। डॉक्टर दीदी और अनिल के मध्य में क्या क्या संवाद हुआ, क्या क्या बातचीत हुई, उसी का वर्णन आप और हमने पढ़ा हुआ था। उस दरमियान डॉक्टर दीदी ने अनिल को रक्त के बारे में बहुत कुछ बताया, बहुत कुछ समझाया और उसी क्रम में अब हम लोग चलते हैं, आगे देखते हैं कि क्या आगे और होता है। रक्त और हमारा शरीर का हम लोगों ने पहले जो पूर्व में अध्ययन किया था उसी में हमने लेखक यतीश अग्रवाल जी के बारे में भी चर्चा किए हुए थे। तो हम सीधे से चलते हैं अपने मूल पाठ की ओर। आप लोग कर्सर पर ध्यान देंगे। दीदी बोली, सफेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहां तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते। बस संक्षेप में यूं मान लो कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं और बिम्बाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। बिम्बाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। तो डॉक्टर दीदी ने क्या बताया अनिल को कि जो सफेद कण होते हैं रक्त के, वो क्या होते हैं, शरीर के वीर सिपाही। वीर सिपाही से आप लोग जानते ही होंगे, समझते ही होंगे। क्यों कहते हैं? कहते इसलिए है कि जब कोई भी रोगाणु मतलब रोग के अणु, जब कोई भी रोग के कण, रोग के अणु हमारे शरीर पर धावा बोलते हैं तो जो सफेद कण होते हैं उनसे क्या करते हैं, डटकर मुकाबला करते हैं और जहां तक संभव हो पाता है उन रोगाणुओं को शरीर के भीतर घर नहीं करने देते और इसीलिए रक्त के सफेद कण को वीर सिपाही कहा जाता है। आगे डॉक्टर दीदी ने क्या बताया कि जो बिम्बाणु हैं, बिम्बाणु अर्थात जिसे अंग्रेजी में प्लेटलेट कण बोलते हैं, प्लेटलेट जो होते हैं बिम्बाणु हैं, उनका काम क्या होता है, चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। जब कहीं चोट लगती है तो हम देखते हैं कि थोड़ी देर यदि आप उसे दबा करके रखते हैं तो थोड़े ही देर में खून का बहना रुक जाता है। उसका कारण क्या होता है, बिम्बाणु। और बिम्बाणु क्या है, एक विशेष किस्म की प्रोटीन है जो कहाँ होते हैं, प्लाज्मा में। प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो बिम्बाणु कहलाते हैं और ये बिम्बाणु क्या करते हैं, जब रक्त बहता है तो उस कटे हुए भाग पर ये लोग मकड़ी के जाले के समान, मकड़ी के जाले के समान अर्थात मकड़ी का जाला आपने देखा होगा, उसके समान एक जाला बुन देते हैं। कहाँ, रक्तवाहिका। रक्तवाहिका की जो कटी फटी दीवार होती है वहां पर बिम्बाणु क्या करते हैं, मकड़ी के जाले के समान जाला बुन देते हैं। अब रक्तवाहिका क्या होता है, रक्त और वाहिका अर्थात ऐसी नली, ऐसी नलिका जिसमें रक्त बहता हो उसे हम क्या बोलेंगे, रक्त की वाहिका। आगे अब वो कहते हैं कि बिम्बाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह से जो दीवार में दरार आई होती है उसे वो भर देते हैं जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है और खून का बहना भी रुक जाता है। तो इस तरह से जो बिम्बाणु का काम क्या होता है कि रक्त जमाव की क्रिया में मदद करना। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर आप बच्चों इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। पूर्व की कक्षा में हमने यह बताया था, आपने पढ़ा था कि जो लाल रक्त कण होते हैं उनकी जो आकार होती है वो अवतल होती है। अवतल मतलब अवहो तल जिसका अर्थात दबा हुआ सतह हो जिसका, उसे हम बोलते हैं अवतल। तो जो सफेद कण होते हैं उनको आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनकी जो संरचना है, जो बनावट हो किस प्रकार की है। व्हाइट ब्लड सेल आप यहाँ दिख रहा होगा आपको, सफेद कण ये दिख रहे हैं,
प्लेटलेट आपको यहाँ पर बिंबाणु दिख रहे हैं। तो इस चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि रक्त की जो बनावट है, जो रक्त की संरचना है, वो किस प्रकार की होती है। चलें बच्चों हम आगे चलते हैं। अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है। हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। जरूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है, जो उस व्यक्ति के लिए काफी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की जरूरत भी पड़ सकती है, दीदी ने समझाते हुए कहा। दीदी ने क्या समझाया कि अगर किसी भी व्यक्ति के अधिक रक्त बह रहा हो तो हमें क्या करना चाहिए, उस पर सबसे पहले उसके साफ कपड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी कपड़ा आपने पाया और उसी को बांध दिया, उससे तो उसके और नुकसान ही होगा। हमें क्या ध्यान देना चाहिए, यदि कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है तो हमें सर्वप्रथम साफ कपड़े से उस पर बांध देना चाहिए, जिससे रक्त का बहना कम हो जाए। आगे अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? अनिल ने कहा। दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांट दिया गया है। जरूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। लेकिन जरूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं, तब? अनिल ने पूछा। अब डॉक्टर दीदी ने क्या बताया कि नहीं, हर किसी व्यक्ति का खून हर किसी व्यक्ति को नहीं चढ़ाया जा सकता। उसका कारण ये होता है कि रक्त के भी कुछ विशेष गुण होते हैं। उन गुणों के आधार पर ही रक्त को कितने भागों बांटा गया बच्चों? 4 भागों में। तो रक्त के गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है और उन समूहों को, उनके समूह के आधार पर ही किसी एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति का खून चढ़ाया जा सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी व्यक्ति को रक्त जब चढ़ाते हो तो उसके जो रक्त हो वह अगर सेम नहीं हुए, एक ही समूह के नहीं हुए, तो हो सकता है उसके साथ कोई दुर्घटना भी हो जाए, व्यक्ति की जान भी जा सकती है। आगे वो कहता है कि अगर ऐसे समय में रक्त मिले ही नहीं तब क्या हो सकता है? तो ऐसी आपात स्थिति के लिए ब्लड बैंक बनाए गए हैं। प्रायः हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहां सभी प्रकार के रक्त समूहों को रक्त तैयार रखा जाता है। किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें। तो डॉक्टर दीदी ने क्या बताया कि नहीं, ऐसी आपात स्थिति में यदि किसी व्यक्ति को रक्त नहीं मिलता है तो उसके लिए भी प्रबंध किया गया है कि रक्त उपलब्ध रहे, इसके लिए ब्लड बैंक बनाए गए हैं। और उस ब्लड बैंक में जो खून होता है, जो रक्त होता है, उसका भंडारण किया जाता है और समय समय पर उसे लोगों को चढ़ाया जाता है। और इसके लिए जरूरी क्या होता है कि रक्तदान करते रहना चाहिए। आप लोगों ने भी सुना होगा, देखा भी होगा, कहीं कहीं शिविर लगा करके भी लोग रक्तदान करते हैं। आगे वो कहती है, क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा। नहीं, अभी तुम छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। प्रायः यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है। अब अनिल ने पूछा, क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? तो उन्होंने बोला, नहीं, केवल वही व्यक्ति कर सकते हैं जिनकी उम्र कितनी हो? 18 वर्ष से अधिक। और कैसा हो? स्वस्थ व्यक्ति हो। ऐसा नहीं कि कोई भी व्यक्ति जिसे कोई बीमारी हो और वह रक्तदान कर देगा तो उससे क्या होगा, जिसको वह रक्त चढ़ाया जाएगा उसे भी वही बीमारी हो जाएगी। इसलिए रक्तदान में यह जरूरी होता है कि किसी भी व्यक्ति का यदि रक्त लिया जा रहा है तो उसका सीधा पहले जांच किया जाता है कि उसे कोई बीमारी ना हो और इसके उपरांत ही उस व्यक्ति का रक्त निकाला जाता है। और एक समय में हम लोग उस व्यक्ति से या जो भी रक्त ले रहे होते हो वो कितना निकाल सकते हैं? मात्र 300 मिलीलीटर।
उससे ज़्यादा नहीं निकाला जाता। हमारे और आपके भी दिमाग में ये बात होती है कि यदि हम रक्तदान करेंगे तो हमारा शरीर कमज़ोर हो जाएगा, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है। निराधार मतलब बच्चों यहाँ पर दो शब्द मिलकर के बना हुआ है, निर और आधार। निर मतलब होता है बिना, आधार मतलब जिसका कोई बेस ना हो, जिसका कोई तथ्य ना हो, ऐसे बातों को हम क्या बोलते हैं, निराधार। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे तो शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी। दीदी समझाते हुए बोले तो उन्होंने कहा कि एक शरीर, किसी भी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में कितने लीटर खून होता है, 5 लीटर। और कितना हम लोग रक्तदान कर सकते हैं, 300 मिलीलीटर। तो इससे यह पता चलता है कि हमारे शरीर के ऊपर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता यदि हम रक्तदान करते हैं तो। और उससे क्या होगा, किसी का जीवन बच जाएगा। आप रक्तदान जब करते हैं तो ऐसा मानना चाहिए कि आप किसी का जीवन दान कर रहे हैं, अर्थात किसी को आप जीवन प्रदान कर रहे हैं अपने उस रक्त के माध्यम से। तो जितना हो सके आपको किसी जरूरतमंद की सहायता के लिए यदि आवश्यकता पड़े तो जरूर रक्तदान करना चाहिए। फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूंगा, अनिल ने कहा। नियमित मतलब प्यारे बच्चों समझते हैं कि मैं लगातार जैसा समय होगा मैं उसी के अनुसार अपना रक्तदान करता रहूंगा, अनिल ने कहा। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमने इस पूरे पाठ का वाचन किया और आप लोगों ने इसे ध्यानपूर्वक देखा, सुना और समझा। हमें विश्वास है कि आप लोगों ने इसे भली भांति पढ़ लिया होगा और समझ लिया होगा। आगे हम देखते हैं इसके शब्दार्थ। रक्तवाहिका हमने पूर्व में बताया, वह नलिका जिसमें रक्त बहता है उसे हम क्या कहते हैं, रक्तवाहिका। तरल आप समझते हैं, द्रव, जल हो गया, पानी हो गया, दूध हो गया, इसकी अवस्था द्रव है। और एक चीज और यहाँ पर है कि द्रव्य आप लोग सुनते होंगे, द्रव अथवा और या द्रव्य जो होता है वो कीमती पदार्थों से होता है, जैसे सोना चांदी हीरे जवाहरात द्रव्य है। लेकिन यहाँ पर द्रव है तो द्रव अर्थ होता है लिक्विड या तरल पदार्थ। लाभप्रद, लाभ प्रदान करने वाला। आपात, विषम परिस्थिति या विपत्ति। निराधार, जिसका कोई आधार ना हो। तो यहाँ तक आपने शब्दार्थ देखा। अब हम आते हैं प्रश्न अभ्यास पर। प्यारे बच्चों, प्रश्न अभ्यास से संबंधित सामग्री आपको उपलब्ध कराई जाएगी। फिर भी आप यहाँ पर ऐसे प्रश्नों को एक बार देखकर सुनकर समझ लीजिए, जिससे आपको उसमें कोई भी समस्या ना आए। रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए। रक्त के बहाव को रोकने के लिए आपने पढ़ा कि हमें सफेद कपड़े को बांध देना चाहिए, जिससे उस पर दबाव पड़ेगा और वह रक्त का बहना कम हो जाएगा। खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है, क्योंकि खून के एक बूंद में या 1 मिलीलीटर अगर आप लेते हैं तो उसमें 40 से 55 लाख कण मौजूद होते हैं। उस छोटे से आकार में इतनी मात्रा में रक्त के कण होते हैं, इसीलिए रक्त को भानुमति का पिटारा कहा जाता है। एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए। हमें संतुलित आहार ग्रहण करना चाहिए, ऐसा आहार जिसमें प्रोटीन, विटामिन आदि प्रचुर मात्रा में हो। हमें ऐसे आहार ग्रहण करना चाहिए। पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं, इनसे कैसे बचा जाता है। आप समझते हैं कि दूषित खाद्य पदार्थ यदि हम खाएंगे तो हमारे पेट में कीड़े हो जाते हैं, और इनसे बचने के लिए हमें साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए, और हो सके तो नंगे पांव भी नहीं चलना चाहिए। रक्त के सफेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा गया है, क्योंकि जो रक्त के कण होते हैं, सफेद कण, ये हमारे शरीर को रोगाणुओं से बचाते हैं, इसलिए रक्त के सफेद कणों को वीर सिपाही कहा गया है। ब्लड बैंक में रक्तदान से क्या लाभ है। ब्लड बैंक में रक्तदान करने से किसी भी जरूरतमंद को समय पर रक्त उपलब्ध हो जाएगा, जिससे उसका जीवन बच सकेगा। इसलिए ब्लड बैंक बनाए गए होते हैं और इससे किसी का जीवन भी बचाया जा सकता है। आगे सांस लेने पर शुद्ध वायु से जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है उसे शरीर के हर हिस्से में कौन पहुंचाता है। प्यारे बच्चों, इसे आप स्वतः करिए, हमें पूरा विश्वास है कि आप इसे कर लेंगे।
आगे पाठ से आगे रक्त में हीमोग्लोबिन के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? आप भी इसे पढ़े होंगे, आप इसे स्वयं करिए। बिम्बाणु की कमी किस बीमारी में पाई जाती है? आप समझते ही हैं, ये तो सामान्य सी बात है, आप इसे स्वतः करें। भाषा की बात में हम देखते हैं, 4 महीने के होते होते नष्ट हो जाते हैं। इस वाक्य को ध्यान से पढ़िए। इस वाक्य में होते होते के प्रयोग से बताया गया है कि 4 महीने से पूर्व ही ये नष्ट हो जाते हैं। इस तरह के 5 वाक्य बनाइए जिनमें इन शब्दों का प्रयोग हो। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप 5 वाक्य आपको स्वतः बनाने हैं। जैसे, मेरा कार्य बनते बनते बिगड़ गया, मेरे पहुँचते पहुँचते ही ट्रेन छूट गई थी, यहाँ पर दवा लेते लेते ही उनकी मृत्यु हो गई, काम करते करते हम थक गए। तो इस तरह से आप 5 वाक्य अपने बनाइए जिनमें इन शब्दों का प्रयोग हो। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, इन प्रयोगों को भी पढ़िए। सड़क के किनारे किनारे पेड़ लगे हैं, आज दूर दूर तक वर्षा होगी। इन वाक्यों में होते होते ही की तरह किनारे किनारे और दूर दूर शब्द दोहराए गए, पर हर वाक्य में अर्थ भिन्न है। किनारे किनारे का अर्थ है किनारे से लगा हुआ और दूर दूर का बहुत दूर तक। तो इस तरह से आपको भी यह प्रयोग करना है। आप इसे अपने बातों में, वाक्यों में प्रयोग करिए। दूसरा है, इस पाठ में दिए गए मुहावरों और कहावतों को पढ़िए और वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो प्यारे बच्चों, मुहावरों और कहावतों के बारे में हम व्याकरण की कक्षाओं में पढ़ेंगे। यहाँ पर जितने भी पाठ में आए हुए हैं उन पर आप एक बार ध्यान दें और हो सके तो आप अपनी पुस्तिका पर भी उसे नोट करें। भानुमति का पिटारा का अर्थ क्या होता है? आश्चर्यजनक होना। दस्तक देना, हाजिर होना। धावा बोलना, हमला करना। घर करना, अपना स्थान बनाना। पीठ ठोकना मतलब शाबाशी देना। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो। आगे हम फिर हाजिर होंगे एक नए पाठ के साथ में। तब तक हम विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।